हेलो दोस्तों, तो हमें इस मूवी में दिखाया गया है कि 8 साल की बच्ची के साथ एक हैवान जो है इतना गंदा रेप करता है। बेचारे के हाथ पैर सब उसका नस नस तोड़ देता है, उसकी लाइफ को पूरा बर्बाद करके रख देता है। वह लड़की कैसे अपने जीवन में वापस आती है, यही संघर्ष के साथ जो इस मूवी को दिखाया गया है कि कैसे उनके माँ बाप के साथ क्या बीतती है। तो गाइस यहाँ पे मूवी स्टार्ट होती है, आसमान में हमें एक पतंग उड़ते दिखाती है जो एक खुले आसमान में उड़ रही थी। वहीं एक लड़की होती है जिसका नाम होता है इम जो होती है वह स्कूल जाती है। उसका एक दोस्त होता है पीट के साथ वह स्कूल जाती है, लेकिन पीट क्या करता है, दौड़ लगा के स्कूल चला जाता है। और किम जो होती है वह आराम से अपने घर आती है। अब जब वो अपने घर आती है तो अगले दिन जो है अब स्कूल जाने के लिए तैयार होना होता है। वह अपनी मॉम से कहती है कि मेरे बाल बांध दो, मुझे स्कूल जाना है। लेकिन उसकी मॉम को टाइम नहीं था, तो वह अपने डैड से कहती है, लेकिन डैड से तो बाल बांधते ही नहीं बनते हैं। और ये दोनों बहुत बिजी होते हैं क्योंकि दोनों के दोनों काम करते हैं। बारिश भी हो रही थी आज बहुत तेज, तो वह क्या करती है, बाल बांधती है और स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। अब जब वो स्कूल जाती है तो रास्ते में क्या, रास्ता बहुत लंबा होता है और यहाँ बोलती है कि बेटी मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूँ। तो वहाँ पे बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं आराम से यहाँ पे चली जाऊँगी, कोई दूर नहीं है स्कूल, मैं अभी 3 मिनट के अंदर जो है स्कूल में पहुँच जाऊँगी। और उसके बहुत सारे दोस्त लोग भी जा रहे होते हैं। उसके बाद एक पीले कलर का छाता होता है, तो वही क्या करती है, स्कूल के लिए निकल पड़ती है। अब स्कूल के लिए निकलती है तब उसके दोस्त लोग जो होते हैं दौड़ लगा के फटाफट पहुंच जाते हैं और वह भी पहुंचने ही वाली होती है। लेकिन ठीक स्कूल के सामने एक बंदा उसको देख रहा होता है, वह उसके पास आता है, वह उससे कहता है कि तुम्हारा छाता तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये कहती है हाँ। तो ऐसे बोलती है मैं तुम्हारे छाते को शेयर कर सकता हूँ क्या? वो कहती नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। अब वह बोलती है कि मैं जो हूँ तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ। लेकिन वह जो है यहाँ बहुत डर जाती है क्योंकि इन जो होती है उसके सामने स्कूल होता है, स्कूल उसके बिल्कुल सामने दिख ही रहा होता है। लेकिन आज स्कूल के बाहर कोई भी नहीं है क्योंकि पानी गिर रहा था। और वह जो है पीछे भी देखती है, तब भी कोई नहीं होता है। तभी वह बंदा जो होता है थोड़ा सा मुस्कुराता है। अब हमें यहाँ पे जो है थोड़ी देर बाद उसका छाता दिखाई देता है। छाते के बाद जो है उसके अंदर जो है कुछ कपड़े वगैरह डले होते हैं, उसके जूता, उसका बैग सारे का सारा बिखरा होता है। उस लड़की की जो है बहुत बुरी हालत होती है। उसके पास में फ़ोन होता है, बड़ी मुश्किल से जो है वो फ़ोन को जो है कॉल करती है पुलिस वालों को। और यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, उसको यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तब पता चलता है कि उसके साथ जो है एक 8 साल की बच्ची के साथ किसी ने बहुत गंदा रेप किया हुआ है। उसके हाथ पैर जो है तोड़ दिए, उसको बहुत मारा है, पीटा है, बहुत बुरी उसको दुर्दशा कर दी है। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल चुकी होती है। जब उसके मॉम डैड आते हैं तो देख के तो वो पागल हो जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं कि ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आज सुबह जिस खिलखिलाती बच्ची को उन्होंने भेजा था उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी हालत बहुत बुरी थी, वह देख के तो उसके पिता के आंसू रुक ही नहीं रहे थे कि आखिर ये कैसे हो गया, क्या हो गया। लड़की को जो एक थैली बांधी जाती है जिससे कि उसका वेस्ट मटेरियल जो है उस थैली में भरेगा और उसको अब हमेशा ऐसे ही रहना पड़ेगा। उसके डैड के पास जो होता है उसको पता चलता है कि उसको डैड आते हैं, वहाँ पे देखते हैं, उसके डैड उससे बात करने की कोशिश भी करते हैं। उसकी लड़की पूछती है कि डैड आवाज काम पे नहीं गए? वो कहते नहीं बेटा, मेरा काम हो चुका, मैं जो हूँ अभी छुट्टी पे हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। अब वो बाहर आते हैं तब तो पता चलता है कि बंदा जिसने उसके साथ ऐसा रेप किया था वो पकड़ गया है। अब यहाँ पे वह जो होता है उसका डैड दौड़ लगा के जाता है पुलिस थाने। वह पूछता है कि कहाँ है वो बंदा, मुझे बताओ। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि अभी हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, हमें जो है तुम्हारी बेटी का स्टेटमेंट लाना होगा और वो बेटी तुम्हारी पहचानेगी। लेकिन ये सुन के जो है वह बहुत ज़्यादा डरे आता है क्योंकि उसको पता है कि उसकी बेटी के सामने जब वो कातिल आएगा तो उसकी क्या हालत होगी। अब यहाँ पे एक पुलिस लेडी आती है, वह कहती है इनसे कि तुम जो है अपने घर जाओ और उसके सबसे अच्छा खिलौना है वो लेके आओ। ये बोलती है क्यों? तो बोलती है कि यहाँ पे एक साइकियाट्रिस्ट आने वाली है, मैं उसने कहा है। ये सुन के जो है इनकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ पे उसका डैड जानता है कि अब जो लोग है मीडिया वाले, पुलिस वाले सवाल को लेकर उसको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करेंगे, जिससे कि जो उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है। वह बड़ी मुश्किल से अपने घर जाता है और अपनी बेटी का सबसे प्यारा खिलौना जो होता है उसको देखता है और उसको लेकर जो है हॉस्पिटल आ जाता है। अब यहाँ पे जो होता है वह हॉस्पिटल में आने के बाद जो उस खिलौने को उस लेडी को ले लेता है। एक वो साइकियाट्रिस्ट होती है, यह जो होता है उससे बात करने की कोशिश करती है बच्ची से। बच्ची के साथ जो उसके सामने खिलौने लेके आती है, उसको नॉर्मल करने की कोशिश करती है। जब बच्ची नॉर्मल हो जाती है तो धीरे धीरे जो है उससे उसके बारे में बात करने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। वह एक एक करके बहुत सारी फ़ोटो दिखाती है। जब उनमें से एक फ़ोटो उसमें उस कातिल की आती है, उस रेपिस्ट की आती है, तो उसे देख के जो है ये आंखें बंद कर लेती है। ये समझ जाती है कि ये वही बंदा है जिसने इसके साथ जो है अब सब किया हुआ है। अब पुलिस वालों के पास जो है वो सबूत मिल चुका था, वह समझ चुके थे कि यहाँ पे यही बंदा है। यहाँ पे जो बहुत सारी फोटो इकट्ठी दिखाती है, उनमें से कहते हैं तो उनको पहचानो, तो वह लड़की क्या करती है उसको पहचान लेती है। अब पुलिस वालों के पास जो होते हैं पूरे सबूत इकट्ठे हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि हम उसको पकड़ सकते हैं। जब वो साइकियाट्रिस्ट बाहर आ रही थी तब उनकी मॉम डैड से बोलती है कि मेरा कार्ड है, इसको तो अपने पास रख लो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम जो है मुझसे मिल लेना।
लेकिन उसकी माँ गुस्से में उस कार्ड को फाड़ देती है, उसी के पास रख देती है, कहती है कि तुम हमारे दिमाग में क्या भरना चाहती हो। लेकिन वो साइकियाट्रिस्ट कहती है कि हो सकता है कि तुम्हें जो मेरी जरूरत पड़े। अब पुलिस वाले जो क्या करते हैं, तो वहाँ पे उसको गिरफ्तार कर लेते बंदे को, और रेपेश को गिरफ्तार करने के पास जो होते हैं थाने ले जाते हैं। लेकिन ये बात अब मीडिया फैल चुकी है और मीडिया वाले जो है बहुत सारे यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही इसको पता चलता है इसके डैड को, तो डैड तुरंत वहाँ से भागता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर मीडिया वाले जो है इस लड़की को जो परेशान कर देंगे, वो तो अपनी न्यूज़ के लिए बेचारे की लाइफ बर्बाद कर देंगे। यहाँ पे यही होता है। और मीडिया वाले जो होते हैं, कुछ उसको मन नहीं लगता कि इतनी सी बच्ची है उसका इंटरव्यू लेंगे, और वो सब वहाँ पे दौड़ आते हैं। वही करता तुरंत वहाँ पे जाता है अपनी बेटी के रूम में, उसको वहाँ से उठाता और ऊपर लेके भागने लगता है। जब ऊपर लेके भागता है तब मीडिया वाले भी उसके पीछे आते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे उसकी माँ जो होती है उसको रोक लेती है, तो मीडिया वालों को ही नीचे ही रोक लेती है। अब उसका जो पिता होता है ऊपर जाता है, अपनी बेटी को जो एक पलंग में पार देता है, लेकिन इसी कारण क्या हो रहा है, उसका एक जो पॉलीथीन थी जो वेस्ट मटेरियल की थी वो फट गई थी। अब यहाँ पे वो पूरे में फैल चुका था, तो उसका पिता क्या करता है, उसे कपड़े से उसको साफ करने की कोशिश करता है। जब वो साफ करने की कोशिश करता है तभी उसकी बेटी जो अजीब सा उसको फील करती है। असल में उसकी बेटी को याद आता है जब उसके साथ रेप हुआ था तब ऐसे ही सब हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसको जो अटैक सा आने लगता है। लेकिन उसका डैड समझ नहीं पाते हैं। डैड जो होते हैं उसको थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि उसकी बेटी क्या सोच रही है, और ये सुन के और ये समझ के डैड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो बाहर आते हैं, बहुत रोने लगते हैं। लेकिन तब भी उसकी जो वाइफ होती है वह जो होती है प्रेग्नेंट होती है, तो वह बीमार पड़ जाती है और बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ देर बाद जो होती है जब सब नॉर्मल हो जाता है तो पिता अंदर आते हैं, लेकिन बेटी जो होती है पूरी तरीके से कपड़े ढांकी होती है, वो अभी भी अपने पिता को नहीं देखना चाहती है। और यह देख के जो है उसको बहुत बुरा लगता है। उसके पिता जो है उनकी हालत ख़राब हो जाती है, वह कुछ भी नहीं समझ पाते कि क्या करे क्या ना करे। अब उसके पास जो होती है पैसे भी कम पड़ रहे थे, क्योंकि बिल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। और यहाँ पे अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है, उसे कहता है कि उसे पैसों की आवश्यकता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब यहाँ पे यही सब होता है। यहाँ पे वो बंदा जो होता है वो सब मना कर देता है, मैं बोल देता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो काम करता हूँ, मैं काम करके दारू उस दिन मैंने रात में ड्रिंक की और मैं अब घर आके सो गया। अब यहाँ पे उसका दोस्त भी था, उसके फादर का दोस्त, वो चप्पल उतार के सीधे फेंक के मारता है, कहते तुम्हें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या, तुमने ऐसा किया। अब यही सब केस चलता है, केस की डेट को आगे डेट हो जाती है, और यहाँ पे जो है वापस हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हॉस्पिटल में जो होते हैं इस लड़की के सामने 3 अच्छे बड़े बड़े टॉय होते हैं, ये इनकी फेवरेट टॉय होते हैं इस लड़की के, जो यहाँ पे जो इसको खिला रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा डांस कर रहे होते हैं। ये दरअसल उस साइकियाट्रिस्ट ने ही कहा था कि यहाँ पे इन टॉयज़ को लेके आओ, कि इसके सामने जो है खूब डांस करते हैं, जिसके कारण जो इस बच्चे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और वो बहुत खुश हो जाती है। अब वो टॉय वाला जो है यहाँ से जाने लगता है। वो टॉय जो होती है बहुत महंगी होती है और बहुत ज़्यादा उसमें जो है पैसा लगते हैं। तभी यहाँ पे जो होता है इसका फादर पूछता है इनका कि टॉय जो है उसकी 1 हफ्ते की कीमत कितनी है, तब वो बताता है कि आप तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। अब उसको जो है अपने पास देखता है तो उसका पैसे ही बहुत कम होते हैं। तभी वो टॉय वाला समझ जाता है कि इसको जो है बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता भी है, तो वह क्या करता है एक टॉय को जो है इसके फादर को उधार दे देता है। कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, इसको जो है तो अपने पास रख लो, जब तक तुम्हारा यूज़ हो, जब तक तुम उसका इस्तेमाल करना चाहो तब कर लेना, और जब तुम्हारा काम हो जाए तब मुझे वापस कर देना, इसका तुम्हें कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये सुन के जो है किम का फादर बहुत खुश होता है। अब यहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है किम का फादर वो टॉय पहनता है और अपनी बेटी के सामने आता है, उसको डांस करता है, उसको बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करता है, जिसके कारण जो है वो खुश हो जाए। अब यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट भी होती है जो उससे बात करती है, उसे नॉर्मल करने की कोशिश करती है। और एक वो दिन आ जाता है जब उसको छुट्टी कराना होती है। अब यहाँ पे जो होती है इसकी बच्चे जो है इसकी यहाँ हॉस्पिटल छुट्टी हो जाती है और यह जो है अपने घर आ जाती है। जब ये अपने घर आ रही थी तो यहाँ पे जो है ये अपने फादर को नहीं देखती है, क्योंकि उसे अभी भी डर लगता है। तो ये कार के सामने क्या करते हैं, एक पर्दा लगा देते हैं जहाँ पे पर्दा जिससे फादर ना दिख पाए। और ये उसी जगह से आ रहे थे तो इस जगह पे इसके साथ ये सब हुआ था। वो देख के वो डरने लगती है, लेकिन उसके पिता क्या करते हैं गाड़ी को फास्ट चलाते हैं और वहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। इनकी मॉम की दुकान आती तो वहाँ बहुत सारी जो है अच्छी बातें लिखी होती है, जिसको देख के जो है ये इसको बच्चे को बहुत ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसको लगता है कि लोग जो है उसके बारे में इतनी चिंता कर रहे हैं। अब वो अंदर ही आती है तो उसको बहुत सारे जो है ग्रीटिंग कार्ड आए होते हैं, उसको बहुत सारे मैसेज आए होते हैं, बहुत सारे जो है उसको जो है बातें लोगों ने बोली होती है, जिसको देख के जो है उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। वह सोचती है कि शायद स्कूल जाना हो और उसको जाना पड़े, और वो जाएगी स्कूल। अब ऐसी हिम्मत करके जो है स्कूल जाती है वो, लेकिन उसके पेट में जो होती है एक थैली बंधी होती है। ये थैली वही होती है जो वेस्ट मटेरियल की होती है। ये जाती है वहाँ पे तो उसको लगता है कि सब उसके बारे में पूछेंगे। अब ये बंदा तो चली तो जाती है, लेकिन तभी क्या करते हैं कि वहाँ पे जो है कई लोग उसको देखने लगते हैं, बच्चे लोग। अब उसके पीछे जो है उसके पिता आ जाते हैं, वो ड्रेस पहन के कार्टून वाली, तो उसको देख के उसे खुशी होती है, उसे हंसी भी आती है। तो वह क्या करती है स्कूल में चली जाती है। जो अगले दिन वो घर आती है तो उसके पिता क्या करते हैं एक थैली लेके आते हैं जो उसी जगह बांध देते हैं जहाँ पे वेस्ट मटेरियल है, और उसके अंदर बहुत सारी टॉफी भर देते हैं।
उससे कहते हैं कि जब भी कोई तुमसे इसके बारे में पूछे तुम उसको टॉफी निकालना खिला देना। अब यही सब चलता रहता है। जब भी उसके पिता उसको स्कूल में हर वक्त जाते हैं, उसके पिता स्कूल जाकर उसकी मैडम से बोलते हैं कि प्लीज़ उसको मेल जो टीचर है उनसे दूर रखना, इनको जो है इनसे दूरी रखना। तो यहाँ पे यही होता है। अब हर वक्त जब भी उसको टेंशन होती है तो उसके पिता उसके आसपास होते हैं, वो अपनी बेटी की खुशी करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। लेकिन उसकी बेटी को ही पता चल जाता है कि यह जो है कोई नहीं हो सकता, शायद उसके पिता ही हो। वह क्या करते हैं, उसको जो है अपनी मॉम के पास ले जाते हैं और उससे बोलते हैं कि ये जो है मेरे पिता ही है ना। तो वह क्या करते हैं, उसकी मॉम जो है उसके जो टॉय होती है उसका चेहरा निकाल लेते हैं, उसके अंदर जो है उसके पिता होते हैं। उसके पिता बहुत पसीने में गीले होते हैं, क्योंकि इस ड्रेस के अंदर जो है ना आसान बात नहीं थी, बहुत कठिन रहती है वही दिन भर, ये तो बहुत मुश्किल था। लेकिन उसके पिता जो है अपनी बेटी के लिए ऐसा करते हैं। उसकी बेटी उसके पापा के पूरा पसीने को पहुँचती है। अब इनके बीच जो दूरियाँ थी वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और वहीं पे जो है ऐसे ही सब चलता रहता है। धीरे धीरे वो दिन भी आता है जब केस की जो डेट आती है। उनका वकील होता है, उनके पास आता है, उनसे कहता है कि हमारा केस कमजोर हो रहा है। यहाँ पे वह बंदा जो है जिसने रेप किया वह बताता है कि वह जो है उसने ड्रिंक किया हुआ था और उसने जो है ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब नहीं किया हुआ है, नशे में शायद किया होगा। तो हो सकता है कि जो उनकी गवाही के कारण जो है तुम्हारी बेटी की गवाही कारण उसको सजा मिले। लेकिन उसका पिता जो होता है इस बात के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि वह कहता है कि अगर ये सब करने पड़े तो वापस वही चीज़ें उसको याद करनी हो। दिन आता है तो यहाँ पे सब जो आजू बाजू बैठे होते हैं, वहीं पे जो कातिल होता है वो सामने होता है। लेकिन यहाँ पे वो लड़की को सामने लेके आया जाता है, उसके बारे में पूछा जाता है। और लड़की जो होती है बड़ी हिम्मत करके उसके बारे में बता देती है कि हाँ यही बंदा है जिसने मेरे साथ ये सब किया था। अब वहाँ पे जो पुलिस जज होता है उसको सजा सुनाता है और वहाँ पे जो उसको 12 साल की सजा सुनाता है। लेकिन ये सुन के सबका दिमाग खराब होता है। वहाँ पे कहता है कि तुमने केवल इतने दिन की सजा दी, इतने कम दिन की सजा दी इतने बड़े अपराध की। सबको गुस्सा आता है। वहाँ पे जो टिम का फादर होता है वह तो जो है एक हथियार उठा लेता है, एक लकड़ी उठा लेता है उसको मारने के लिए, क्योंकि वो पहले ही फैसला कर चुका था कि अगर इसको कम सजा हुई तो ये इसको नहीं छोड़ेगा, इसको बहुत मारेगा और यही मारेगा। वो वैसे ही करता है। लेकिन इससे पहले कि उसको मारता है उसकी बेटी उसको रोक लेती है और कहती है कि नहीं पिताजी आप ऐसा मत करो, नहीं पिताजी ऐसा मत करो। अब यहाँ पे जो है वो वापस आ जाते हैं और वहाँ पे जो होती है टिम का एक भाई भी आता है। अब यहाँ पे जो है इनको एक माँ है, उसके एक प्रेग्नेंट होती है तो एक बहुत प्यारे बच्चे को जन्म देती है। और यहाँ पे जो है उसका दोस्त भी होता है पीट, यह सब आपस में यहाँ पे बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि कब उसका भाई बाहर आएगा और वो देखेंगे। और यहीं पे जो है इनको एक भाई मिल जाता है जिसके साथ जो है वो अपनी लाइफ को बिताएगी। इन जो है इस हादसे को कहीं भूल तो नहीं पाएगी, लेकिन अब धीरे धीरे जो उसकी लाइफ जो है सुधरने लगी है और उसका दोस्त और उसके जो भाई जो है उसकी फैमिली उसके साथ थी। तो यही मूवी जो होती है दोस्तों प्यारी सी खत्म हो जाती है। लेकिन यही हादसा जो है दोस्तों कई लोगों के साथ हो चुका है, कई लोग जो है इस हादसे के साथ जिंदगी भर जीते हैं। तो गाइस ये मूवी जो है यहीं खत्म होती है। अगर आपको मूवी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।